नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना होने से पहले पत्रकारों से उन्होंने चर्चा की है और ईडी की कार्यवाही को गलत ठहराया है। उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता ही नहीं है। सीधी बात है कि नेशनल हेराल्ड के द्वारा, नेशनल हेराल्ड घाटे में था, कांग्रेस पार्टी ने उसे लोन दिया और उसके राशि 2002 से लेकर 2011 तक के 100 किस्तों में 90 करोड़ की राशि दी गई और ये बाकायदा उसको हर साल ऑडिट होता रहा। कुछ लोगों ने इसको निर्वाचन आयोग में शिकायत की थी, जिसे अमान्य कर दिया गया। ईडी में भी पहले शिकायत की गई थी, उसे भी अमान्य कर दिया था। बाद में इसे रजिस्टर्ड किया गया। अब सवाल इस बात का है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहाँ बनता है। तो सारी चीज़ें चेक से दिया गया है और आप सब जानते हैं नेशनल हेराल्ड आज़ादी की लड़ाई में उसकी भूमिका क्या थी, जिसकी स्थापना पंडित नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महर्षि टंडन ने और रफ़ी अहमद किदवई जी ने किया था, जिसमें हजारों उसके शेयर धारक हैं और उसके माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। अब वो घाटे में चल रहा था। आजकल अब मीडिया में आप सब जानते हैं, मीडिया हाउस से अब सब जुड़े हुए हैं। तो मीडिया हाउस के आर्थिक स्थिति कोरोना काल में क्या हो गई थी, वेतन आधे कर दिए गए थे, छटनी कर दिया गया था, पत्रकारों को हटा दिया गया था। तो चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो वो एक नेशनल हेराल्ड भी घाटे में था। लेकिन सब लोगों की भावना थी कि क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ ये पत्र है और इसे जीवित रखा जाना चाहिए, तो सारे कार्यकर्ताओं के, पार्टी के वर्कर और साथ ही जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे, उन लोगों की भावनाएं थी, इसको जीवित रखना चाहिए, बचाया कर रखना चाहिए। उस भावना को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उसको लोन दिया था। अब इसमें ईडी पूछताछ कर रही है। मतलब सीधा ये है कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना, हमारे नेताओं को परेशान करना। इधर अग्निपथ योजना की वकालत करते हुए सांसद सुनील सोनी ने पत्रकार वार्ता ली है और अपने पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा है कि इस प्रशिक्षण के बाद में एक अनुशासित युवा राष्ट्र को मिलेगा। अग्निपथ योजना देश में अनुशासित और राष्ट्रभक्त युवाओं की फौज खड़े करने की योजना है और इस योजना में जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है उसके भविष्य को संवारने की योजना है। लेकिन देश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो एक भ्रम पैदा करके जो है करोड़ों अरबों की संपत्ति को नुकसान करवाने का काम कर रहे हैं, ट्रेनों में आग लगाने का काम कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो 17.5 साल का नवयुवक, क्या उसको कोई रोजगार देने की कभी कांग्रेस सरकार की इतने लंबे समय तक कोई योजना रही है? क्या इस प्रकार की योजना आई है कि जिसके अंदर में देश के अंदर में एक अनुशासित नौजवानों की फौज खड़ी हो? लेकिन भ्रम फैलाएंगे, अराजकता फैलाएंगे। इस बात को इन लोगों ने जो किया है ये निंदनीय है। उस नौजवान को 17.5 साल से ऊपर के नौजवान जिसकी आयु 21 तक के थी, उसको 23 किया कोविड के कारण। उसका भविष्य जो है वो सुरक्षित होगा। पतंजलि और भारतीय जनता पार्टी संयुक्त रूप से योग दिवस पर वृहद आयोजन कर रही है। शहर के विभिन्न मैदानों में आयोजन होगा और हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे। आज इसकी आधिकारिक जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। जो कार्य कर रही हैं, तो आपको निःशुल्क योग शिविर के माध्यम से हमारे यहाँ के संयोजक आदरणीय राकेश दुबे जी हैं, जो पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे इस महाअभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे पोदार जी हैं, नरेश झारिया जी हैं, आदरणीय बहन जी हमारी गंगा जी हैं। हम सब मिल करके और भारतीय जनता पार्टी और पतंजलि सब मिल करके इस विराट महायज्ञ में एक बहुत बड़ी आहुति देना चाहते हैं, कार्यक्रम करना चाहते हैं। और आप सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आ सके, अपने देश के शहीद का सम्मान कर सके, योग में सम्मिलित हो सके। इसलिए आप
भी इसको इतना ज़्यादा प्रचारित करिए कि गास मेमोरियल ग्राउंड की जो कैपेसिटी है वो पूरी तरह से भर जाए और पूरे शान से हम कह सकें कि उन 75 स्थानों में छत्तीसगढ़ भी गौरव कर सके कि उन 75 स्थानों में छत्तीसगढ़ कहीं पीछे नहीं है। भरपूर पतंजलि और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के इस अभियान को महाअभियान बना सके, उसमें आपका समर्थन मिले। आपको बस निवेदन, इसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री रुद्र कुमार आज रूबरू कार्यक्रम में शामिल हुए। राजधानी रायपुर में हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया है। साथ ही साथ एक सवाल के जवाब में उन्होंने धर्मांतरण को लेकर के भी अपने विचार व्यक्त किए हैं और कहा है कि एक चिंता का विषय है। निश्चित तौर पे इस पे समय पे सामाजिक बैठक होते रहती है। जैसे कि आप सबको जानकारी होगी, हमने जो सतनाम संदेश यात्रा निकाला था, उसके बाद जो जिला स्तरीय हम जो निरंतर सामाजिक बैठक जो हम लेते रहते हैं, उसमें सामाजिक रूपरेखा बनती है। जहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है उसको रोकने का काम किया जाता है और सामाजिक परंपराओं के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से उसमें कार्य चालू है। मुख्यमंत्री के नाते सभी डिपार्टमेंट के मुखिया होते हैं वो, और जो भी फैसला होता है वह कैबिनेट में होता है। और कुछ मांगे रहीं, जब नया जब JJM जब लॉन्च हुआ था, तकरीबन साल भर तक तो दिल्ली वालों को ही नियम बनाने में समय लग गया। उसका हर 2 महीने में वो नियम चेंज कर देते थे दिल्ली वाले, तो उसके कारण उसकी जो एक रूपरेखा जो बननी थी उसमें देरी हुई। कुछ ठेकेदारों को भी मांग रही। अब जैसे कि हमारी सरकार की मंशा ही है कि हर किसी को काम मिले, वर्क मिले, और कुछ चीज़ों को ना कैबिनेट में लाने की आवश्यकता होती है। तो कैबिनेट में ला के दिल्ली के जो नॉर्म्स है उसको देखते हुए, यहाँ के लोगों को रोज़गार उपलब्ध मिले उसको देखते हुए वह एक कैबिनेट का डिसीजन था, और बाकी तो अफवाहें तो कुछ भी। राजधानी रायपुर के मोवा क्षेत्र के बाद अब जांजगीर चांपा से भी हनुमान मंदिर तोड़े जाने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है किसी वाहन की ठोकर से इसे तोड़ा गया है या पूरा मंदिर टुकड़े टुकड़े हो गया है। आप दृश्य में देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ शरारती लोगों के द्वारा इस मंदिर को न सिर्फ तोड़ करके बल्कि सामाजिक ताना बाना भी छिन्न भिन्न करने के प्रयास किया गया है। यहाँ पर अशांति फैलाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है, ऐसा पुलिस मानकर चल रही है और साथ ही साथ ये भी दावा कर रही है कि बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकेगी। चंपारण में हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए शीतन सुंदरानी ने बताया है कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के लिए काफ़ी प्रेरणादायक रहा। साथ ही साथ आने वाले दिनों में किस तरीके से चुनाव को लड़ना है और उसमें जीत हासिल करनी है, इस बात का मंत्र भी इस चंपारण के शिविर में उन्हें दिया गया। 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संगठन से लेकर राजनीतिक दल की गतिविधियां, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और कांग्रेस सरकार की विफलताएं, मोदी सरकार की सफलताएं, ये सारी के ऊपर अलग अलग वक्ताओं ने, करीब 15 वक्ताओं ने प्रशिक्षण दिया। संगठन का विस्तार कैसे हो, जनता के बीच में हम कैसे जाएं, राजनीतिक कार्यकर्ता का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, राजनीतिक व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए, जनता के बीच में उनका सीधा संपर्क कैसे बढ़े, ये सारी बातों का प्रशिक्षण हम लोगों को दिया गया है। और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बड़ा सफल रहा। आज ही समापन हुआ है 2 बजे और 3 दिन कार्यक्रम चला। देखिए, प्रांत प्रचारक जी ने पहला सत्र से प्रारंभ हुआ था। प्रांत प्रचारक जी ने संघ के बारे में, संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर काम करना चाहिए। संघ ने काफ़ी सारे जो काम किए हैं, सामाजिक सेवा के जो काम किए हैं संघ ने, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आगे आकर राष्ट्र निर्माण के लिए, नव निर्माण के लिए, नए भारत के निर्माण का जो अभियान चल रहा है उसमें उन्होंने उद्बोधन दिया, हम लोगों का मार्गदर्शन किया और निश्चित रूप से बड़ा उत्साहजनक उनका उद्बोधन था। हम लोगों के लिए बहुत सारी नई जानकारी मिली, कैसे आज़ादी के बाद से जो भारत का वर्तमान परिस्थितियां हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अन्य अलग अलग राज्यों की जो बातें थी, उनको प्रांत प्रचारक जी ने हम लोगों को बताया। CTV 7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दें अनुमति। नमस्कार।